A very warm good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihal University. I am your teacher of discrete mathematics and we were discussing the question series of integration. Okay? तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे। अब आके बहुत आगे जो है ये लेक्चर जो है उसमें बहुत और अलग अलग क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या स्टार्ट चल रहा है हमारे हमारी चल रही है क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए थे। अब हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इजी है। लिखा है देखिए, अब y के फॉर्म में। करिए इसको, सॉल्व करिए। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है। करिए इसको, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इसको। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखिए, 7 e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? 7 e की पावर y, e की पावर y -5 और -7 +2। 1/y का आप जानते हैं ln y। कुछ नहीं करना था, देखो, -5 और -2। ठीक है, अब पुट कर दीजिए वैल्यू। 7 e की पावर -7 -5 e की पावर -5 +2 ln -2 -ln -5। थोड़ा बहुत रीअरेंज कर सकते हैं इसको, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। देखिए, 2 स्टेप का आंसर है हमारा। दिस इज आर आंसर। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सॉल्व देखिए, तो जल्दी सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन। रब कर दूं? अब आगे बात करते हैं।
देखिए, अब एक डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके रास्ते में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 0 से 4 एफ टी डी टी आपको करना है। ठीक है। वेयर वेयर गिवन है एफ टी फंक्शन है जो दो जगह करता है। एफ टी फंक्शन है जिसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है कि फॉर टी ग्रेटर देन 1, 0 से 4 एफ टी डी टी है। फॉर टी ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू 2t है। एंड फॉर टी लेस देन इक्वल्स टू 1 इसकी वैल्यू 1 - 3t² है। ठीक है, ये एफ टी की वैल्यू। ठीक है, क्या बोला? एफ टी डी टी 0 से 4 तक डी टी इंटीग्रल 0 से 4 एफ टी डी टी आपको निकालना है, जिसमें टी की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तब 2t लिखेंगे, और टी की वैल्यू 1 और 1 के बराबर है या 1 से कम है तो 1 - 3t² लिखेंगे। आपको पुट करके निकालना है। 2 मिनट देती हूँ आज के आपके, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में इसको सॉल्व करिए। ओके। बहुत इजी है। इसमें देखिए, t ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है और t लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि t ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन लिखेंगे और t 1 और 1 से लेस देन के लिए ये फंक्शन लिखेंगे। तो इस इंटीग्रल को हमें दो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? एक तो देखिए, t लेस देन इक्वल्स टू 1, देखिए ये 0 से शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0, अगर हम 0 की बात करें और 1 की बात करें तो 0 और 1 के लिए फंक्शन क्या होगा? ये वाला। और 2 3 4 के लिए फंक्शन क्या होगा? ये वाला। तो हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट ऐसे लिखेंगे अपन, 0 से 1। 0 से 1 तब एफ टी की वैल्यू टी से लेस देन इक्वल टू 1, तब एफ टी की वैल्यू ये वाली होगी। तो मैं लिखूंगी 1 - 3t² डी टी, प्लस जब मैं 1 से 4 की बात करूंगी तब इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 2t। 2t डी टी। ठीक है, ये होगी। सॉल्व करते हैं। t - 3t³ / 3 और 0 से 1 +2t² / 2 1 से 4, यही होगा। वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं पहले। 1 - 3 से 3 कैंसिल। 1 - t³ पे 1 होता है। ठीक है, माइनस टाइम्स 0 0 0 आएगा, तो ये तो 0 आ रहा है पूरा ही। प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, t² मतलब 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये तो आंसर 0 हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16 - 1 एंड द आंसर इज 15 इज द आंसर। देखिए, इजी। हमने इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है। 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। 1 और 1 के जब नीचे की बात करें तो फंक्शन है 1 - 3t²। और 1 से जब बड़ी बात करते हैं तो फंक्शन है 2t। या हमने 0 से 1 और 1 से 4 दो पार्ट में इंटीग्रल को डिवाइड किया, फंक्शंस की वैल्यू करी, लख रखी और इंटीग्रेट कर दिया, तो आंसर आ गया 15। इजी। देखिए इसको।
ठीक है, अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं देखती हूँ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, -6 से 1 GZ DZ आपको निकालना है, वेयर वेयर ठीक है, -6 से 1 GZ DZ आपको निकालना है, वेयर GZ जो है वो है 2 - Z और Z greater than -2 and 4e⁻Z for Z less than equals to -2। अब इसे निकालिए, -6 से 1 तक GZ DZ को निकालना है। GZ दो फंक्शन में डिवाइडेड है, Z -2 और उसकी छोटी वैल्यू के लिए 4e⁻Z है, और -2 से बड़ी वैल्यू के लिए 2 - Z है। तो इसे सॉल्व करिए, 2 मिनट्स देती हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब तो कर लिया होगा। तो ये मुझे पता चल रहा है -6 से 1 है, तो -2 से छोटी वैल्यू मतलब -3 -4 -5 -6 है ना। तो मतलब -6 से लेकर -2 तक, -6 से लेके -2 तक मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा फंक्शन का। और -2 से बड़ी वैल्यू के लिए, -2 से लेकर 1 तक, -2 से लेके वन तक मेरे को ये वाली यूज करनी पड़ेगी फंक्शन। तो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बस इतना ही तो दिमाग लगाना है, उसके बाद तो फंक्शन पुट करना है और आंसर सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो -6 से -2 के पार्ट में, जहां पे ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है 4e⁻Z dz, प्लस एक -2 से 1 में ब्रेक किया, ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है 2 - Z dz। ठीक है, ठीक है, अब करो सॉल्व, ये करो सॉल्व। 4e⁻Z, तो 4e⁻Z ही रहेगा, 4 बाहर निकाल दो बस। e⁻Z फॉर -6 से -2, प्लस इसको लिखेंगे 2Z -Z² बाय 2, ये -2 से 1, ये होगा 2Z - Z² बाय 2 -2 से 1। पुट करेंगे 4e⁻²- e⁻6, यही होगा, प्लस
1 पुट करेंगे 2 माइनस 1/2, एक तो ये हो गया, माइनस टाइम्स -4 4/2, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब ये देखो 4e⁻², -4e⁻6, क्योंकि इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, प्लस 2 2 जा, देखो यहाँ कर सकते हैं अपन, 2 2 जा कितना हो, 4 - 1 3/2, माइनस देखो ये 2 2 जा 4 से लगे, -4 -2 -6, माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया। बस क्या करूं, आंसर आएगा 4e⁻², -4e⁻6, प्लस 6 2 जा 12, 12 3 15/2। दिस इज आर आंसर। मुश्किल थोड़ी था, मुश्किल से मुश्किल नहीं बोल सकते, दिमाग लगाने वाली चीज सिर्फ यहाँ पे थी, उसके बाद कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंट है, अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए, इंटीग्रल ऑफ 3 to 6, इंटीग्रल ऑफ 3 to 6 2x - 10 mod of 2x - 10 dz, 2x - 10 सॉरी dx। अब इसे सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है। mod of 2x - 10, 2x - 10 mod dx। ठीक है, 3 to 6। अब देखिए क्या होगा, सॉल्व करें। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, 2 मिनट देती हूँ, इसको कैसे करेंगे हिंट दे देती हूँ एक, कि इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप अभी क्या था, आपको पक्का पकाया मिल रहा था, यहाँ फंक्शन डिफाइन मिल रहा था। अब आपको पहले इस फंक्शन को देख के इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा है। कुछ कुछ में मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो कुछ कुछ में मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आपको इस फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मेरा हिंट है, 2 मिनट देती हूँ, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, कैसे करा, दो टाइम, चलो थोड़ा एक और दिया, थोड़ा टाइम और दिया।
ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ 2x - 10, इसको डिफाइन करते हैं। कैसे? देखिए, अब ये देखिए 3, 4, 5, 6, हमें देखना है इस फंक्शन का नेचर इन चारों में कहाँ बदल रहा है, बस और कुछ नहीं देखना। 3 लिखो तो 3 × 2 = 6, 6 - 10 करेंगे तो फंक्शन के अंदर, मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। 4 लिखो, 4 × 2 = 8, 8 - 10 रखेंगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू फर्दर नेगेटिव है। 5, 5 × 2 = 10 रखेंगे तो 10 - 10 मॉड की वैल्यू कितनी आई? 0, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 6 रखेंगे तो 6 × 2 = 12 - 10 कितना हुआ? 2, तो मॉड की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। मतलब हमारा टर्निंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? हमारा टर्निंग पॉइंट किसको बोल सकते हैं हम? 4 को बोले कि 5 को बोले? 4 के बाद वैल्यू चेंज हो रही है, 5 पे तो वैल्यू चेंज्ड है, 4 के बाद वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारा टर्निंग पॉइंट क्या होगा? 4। मतलब एक्सप्रेशन में एक तो होगा x, सॉरी x है ना, हाँ, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरा होगा x शुड बी ग्रेटर देन 4। मतलब फंक्शन को दो पार्ट में 4 डिवाइड करेगा, क्योंकि 4 के बाद वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, पहले नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 4 के पहले क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए, और 4 के बाद क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। तो पॉजिटिव में सिंपली हम 2x - 10 लिख देंगे, मॉड तो एज इट इज आता है जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो, और अगर नेगेटिव होती है तो क्या आता है? माइनस ऑफ 2x - 10, ये आता है ना। या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, उल्टा भी तो लिख सकती हूँ, 10 - 2x लिख दिया मैंने। अब मैं डिवाइड कर दिया दो में, डिवाइड करने के बाद तो कोई काम ही नहीं है, क्या काम है? बस इंटीग्रल लिखा 3 से लेकर 4, 10 - 2x dx, प्लस इंटीग्रल बनाया 4 से 6, 2x - 10 dx, सॉल्व किया। 10x - 2x² / 2, 3 से 4, प्लस 2x² / 2, 10x, 4 से 6, इस 2 से 2 कट जाएगा, 10 4 जा 40, -2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर 16, ये एक आ गया, माइनस 10 3 जा 30, माइनस का 9, प्लस 2 से 2 कट गया, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 10 6 जा 60, सॉरी, हम्म 6 का 36, माइनस 10 6 जा 60, माइनस टाइम्स 4 का स्क्वायर 16, सॉरी, हाँ 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 40, सही कर रही हूँ? सही कर रही हूँ ना? 40 माइनस का, ठीक है। 40 - 16 कितना होता है? 24, 24, माइनस 30 - 9 कितना हुआ? 21, प्लस 36 - 60 कितना हुआ? 44, माइनस का, माइनस टाइम्स ये भी माइनस का 24, 24 - 21 3, प्लस माइनस का 44 प्लस का 24 कितना हुआ? माइनस का 20, तो माइनस का 17 हमारा आंसर आ गया। इसको ढंग से देखिए एक बार, एक बार इसे ढंग से देखिए।
तो देखिए ये क्वेश्चन, अभी इसी जैसा सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, ठीक है? सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ -1 से 0 तक है 4t+3 मॉड dt। अब ये क्वेश्चन करिए, ठीक है? 2 मिनट देती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। इसके भी दो फंक्शंस बनेंगे, हमको वो पॉइंट देखना है, ठीक है? -1 पुट करो तो -4 + 3 -1 आएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो या -1 पुट करा तो -4 + 3 -1 आएगा, नेगेटिव। और -1 के बाद 0 पुट करे तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना? तो -1 हमारा टाइम है, क्योंकि -1 के बाद चेंज हो रहा है। तो अगर x की वैल्यू -1 या -1 से कम होती है तो आंसर आता है -4t+3। ये आता है, समझ में आ गया? ठीक है। और अगर, अच्छा क्वेश्चन है ना? ठीक है। और अगर x की वैल्यू जो होती है, अच्छा ठीक है, देखिए इसमें ना एक स्टेप एक्स्ट्रा है। मैं क्या बोलती हूँ, देखिए इस 4t+3 को सबसे पहले आप 0 के इक्वेट करो। t की वैल्यू आ रही है -3/4। ये वो t की वैल्यू है जिसमें ये वैल्यू 0 जा रही है, समझ में आ रहा है? ये वो t की वैल्यू है जिसमें ये वैल्यू क्या जा रही है, 0 जा रही है, ठीक है ना? 0 मतलब इस -3/4 ये वो पॉइंट है। 0 का मतलब क्या होता है, किसी कोई भी चीज, सॉरी, कोई भी चीज 0 गई है, 0, 0 का मतलब या तो इससे ज्यादा नंबर इस तरफ जाएगा
या इस तरफ जाएगी ये वैल्यू, मतलब या तो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव। तो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है ना। यहाँ पे देखो अपन को -1 0 में समझ नहीं आ रहा, बट -1 0 का मतलब केवल -1 और 0 पुट करना नहीं होता। -1 और 0 का मतलब -1, -1.1, 1.2। इसलिए मैं ये चीज आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि उस समय अपने को गैप ज्यादा दे रखा था। देखिए यहाँ पे -1 के बाद 0 आ गया, तो हमें जो इसके -1 और 0 के बीच में जो छोटे छोटे टर्म्स होती है ना, -1 और 0 के बीच में जो छोटी 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 टर्म्स होती है, इनको भी लेना पड़ेगा। अब आपको -3/4 मान लीजिए यहाँ पे है -3/4, इस पे ये वैल्यू 0 हो रही है। तो मान लीजिए, और आपको पता है -1 पे ये वैल्यू क्या थी। देखिए अच्छे से बना देती हूँ, नंबर लाइन से अच्छे से समझ में आएगा। आपने -3/4 की वैल्यू निकाल ली है ना, आपने नंबर लाइन बनाई और यहाँ 0 और 1 को बड़ा दिखा दिया आपने -1, और यहाँ पे कहीं पे -3/4 है। आपने कहा कि जब -3/4 से मैं इस तरफ चलूंगी या चलूंगी, तो देखिए -1 डालते हैं वैल्यू नेगेटिव, मतलब यहाँ मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही। और -3/4 से जब इधर चलूंगा, जैसे मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ मेरी वैल्यू आ रही पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट गिवन नहीं था जिस पॉइंट से आपको माइनस और प्लस चेक करना था, वो पॉइंट आपको गिवन नहीं था। यहाँ पर आपने ये पॉइंट निकाला है, ये पुट करके आपने ये पॉइंट निकाला है। अब आपको -3/4 मिल गया। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि जब t की वैल्यू -3/4 के बराबर होगी या उससे कम होगी, सॉरी बराबर तो चाहिए ही नहीं अपन को, बराबर तो नहीं होगी, -3/4 से कम होगी, -3/4 से कम होगी, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तब मैं लिखूंगी -4t+3। और जब t की वैल्यू 3/4 के बराबर -3/4 के बराबर या उससे बड़ी होगी, तब वैल्यू आ रही है 4t+3। ठीक है, जब -3/4 से कम हो रही है तब -4 ब्रैकेट में 4t+3। जब -3/4 से ज्यादा हो रही है तब t की वैल्यू होगी 4t+3। -3/4 हमने खुद ने निकाला, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब कुछ नहीं करना, अब तो कुछ ही नहीं करना, अब तो क्या करना है, बस -1 से -3/4 लेना है, -4t+3 लिखना है, dt प्लस -3/4 से 0 करना है, 4t+3 dt। कैसे सॉल्व करेंगे, -4 t² बाय 2 -1 और -3/4 -3 +1 सीधे पुट कर दिया मैंने क्योंकि इसके आगे t होगा। चलो कर ही देती हूँ, -3t -1 और -3/4 +4t² -3/4 0 +3t -3/4 0। ठीक है, पुट करते हैं, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2, 9/16 माइनस का 1, -1 का स्क्वायर +1 होगा, बीच में तो माइनस लगता है, ये तो 9/16 आ गया, ही आ गया। -3 वैल्यू पुट करेंगे, -3/4 माइनस माइनस प्लस का 1 +2 0, और यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स -3 का होगा 9 और 4 का 16 +3 माइनस माइनस +3/4। ढंग से ऑब्जर्व करिए, देखिए मैं 1 मिनट दूंगी आपको ऑब्जर्व करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन था। -16 कितना होगा, 9 - 16, 9 - 16 होगा 7 है ना, माइनस का 7 तो प्लस का 7 हो जाएगा, 14 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। तो फिर 4 4 4 - 3 1/4, तो -3/4 माइनस टाइम्स 18/16, सॉरी 2 8 जा 16 कर सकते तो -9/8 कर दो इसको, -9/8, 3 3 जा 9 +9/4। 14 को रहने तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो तीनों को, आगे चले अपन। 14, ठीक है, प्लस लिख दो यहाँ पे टोटल 8 लिख दो, 8 लिख दो, 4 2 जा 8 माइनस का 6
माइनस का 9 प्लस का 18। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 14 प्लस का 6 और 9 कितना होता है? 15 है ना। -15 प्लस 18 कितना हुआ? प्लस का 3/8। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व किया। 14 इंटू 8 कितना था? 112 प्लस 3/8। इसको फर्दर और सॉल्व किया तो 115/8। दिस इज द आंसर। इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। मस्त, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन। ऑब्जर्व करो इसको। ठीक है, हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है ना। ठीक है, मैं इस क्लास में आपको क्वेश्चन दे देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दी होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं। ठीक है, इट्स फॉर योर होमवर्क। ओके, -2 to 5, 5 -2 to 3, 5 sin t plus 1 upon under root of 1 minus t square dt। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और आपको इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाद में मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।